जय गुरु जी, जय संगत जी। वेलकम बैक टू माय चैनल गुरु जी सत्संग में मुस्कान आंटी। मैं आशा करती हूँ संगत जी आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सबसे पहले तो संगत जी मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। पिछले एक वीक से मैं कोई भी सत्संग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। मैं जानती हूँ आप सब वेट कर रहे होंगे, आप सब सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट मेरी जॉब की वजह से, मेरे बिज़ी स्केड्यूल की वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं सत्संग अपलोड कर सकूं और वीडियो बना सकूं आप सबके लिए। लेकिन इस वीक से अब फिर से बैक टू बैक हर रोज़ शाम 7 बजे आपके लिए सत्संग आते रहेंगे। सबसे पहले तो संगत जी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी लेटेस्ट सत्संग मिस ना हो और गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स जल्द से जल्द आपको मिल सके। संगत जी आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारे, बहुत ही ज़्यादा दिल को छूने वाले और चमत्कारों से भरे सत्संग लेकर आई हूँ जो हमें आंटी जी ने भेजे हैं। इस सत्संग को पूरा सुनिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि हो सकता है टेलीपैथी के माध्यम से गुरुजी आप तक कोई संदेश पहुंचाना चाहते हों जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शेष है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा पहला सत्संग है। अब मैं ना अपने घर में ना फ़िल्टर पानी वाला जो होता है वो लगवाना था। तो संगत जी हमने भैया को भी बुला लिया, उसने फ़िल्टर का जो काम था वो कर दिया, यानी कि फ़िल्टर लगा दिया। संगत जी रसोई में ना स्विच की ज़रूरत थी, वो स्विच ना जिससे कि हम फ़िल्टर को चला सकें, पर उस फ़िल्टर वाले भैया ने बोला कि ना ये मैं नहीं लगाऊंगा, ये बिजली वाला बंदा ही लगाएगा। तो हमें टेंशन हो गई, क्योंकि ये संगत जी पहले ना मेरे फादर साहब बिजली का काम कर लेते थे, ठीक है। अब वो इस दुनिया में है नहीं है, वो गुरु जी के पास उनके चरणों में चले गए हैं। गुरु जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया है। संगत जी हमें टेंशन होगी कि हम कैसे एक बिजली वाले को बुलाए, पर पता नहीं संगत जी उसने अपने आप ही सारे फिटिंग कर दी, तार भी ले आया। फिर बाद में उसने बोला कि वैसे मैं किसी का काम नहीं करता, आपका पता नहीं कैसे हो गया। संगत जी ये गुरु जी का ये चमत्कार था, मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, ठीक है। संगत जी मेरा दूसरा सत्संग है। मैं ना कार कार की जो क्रीम होती है, स्क्रैच क्रीम, वो लेके आई थी। तो संगत जी मैंने ना वो अलमारी में रखी, तो जब मुझे वो उसकी ज़रूरत पड़ी वो मेरे को मिली नहीं। संगत जी मुझे टेंशन हो गई है वो कहाँ रखी थी, क्योंकि मेरा छोटा बेबी है ना, कभी मैं क्या उसने इधर उधर ना गिर दी हो, टेंशन थी। तो फिर मैं सत्संग सुनने लग गई। सत्संग में फिर संगत जी एक सत्संग था जिसमें ना एक आंटी की चाबी हो जाती है, तो वो चाबी जिस जगह पे रखते हैं वहीं पर उन्होंने 1000 बार ढूंढी, वो मिली नहीं। संगत जी दोबारा फिर जो उन्होंने वहाँ पे उन्होंने भी एक सत्संग सुना था, फिर उन्होंने दोबारा वहाँ देखी तो वहाँ पे मिल गई। तो मैंने भी दोबारा वो क्रीम थी जो कार क्रीम, स्क्रैच क्रीम, वो मैंने उसी अलमारी में दोबारा वहीं देखी तो वहाँ पे मिल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी तीसरा सत्संग है गुरु जी का ऑरेंज वाला स्वरूप। सत्संग जी मैं अपनी संगत जी मैं ना अपनी बच्ची के साथ, अपनी बहन के साथ गुरु जी के सत्संग में जा रही थी। तो वहाँ पर हमने सत्संग सुना। सत्संग की जब समाप्ति होने वाली थी, मेरी ना जो छोटी बच्ची है उसने ना पोटी कर ली थी। तो जब मैं उसको ना बाहर लेके गई वो वॉशरूम में, तो मैंने जब वॉशरूम से इसको बाहर लेके आई तो संगत जी जहाँ पे सत्संग चल रहा था गुरु जी का, वहाँ पे ना बाहर स्टोर लगा हुआ था जहाँ पे गुरु जी के स्वरूप, लॉकर स्वरूप, वॉकर स्वरूप सब उन्होंने रखे होते जो संगत को दे रहे थे। मुझे लगा कि वहाँ पे चाय प्रसाद का लंगर होगा, मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब मैं भी चाय प्रसाद पी लेती हूँ, मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है संगत जी। संगत जी जैसे मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा वाह, यहाँ तो गुरु जी के स्वरूप रखे हैं, लॉकर सब रखे हैं। संगत जी फिर मैंने ना आंटी से बोला कि मुझे ना गुरु जी का येलो वाला स्वरूप चाहिए, तो वो कहती है कि ढूंढना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर नहीं मिला तो संगत जी टेबल पे ना गुरु जी के ऑरेंज चोले वाला स्वरूप पड़ा था,
तो मैंने बोला कि आंटी जी नहीं मिला तो मुझे ना ये वाला स्वरूप दे देना, मुझे वो अच्छा लग रहा है। उस आंटी ने मुझे तभी वो स्वरूप दे दिया। तो जैसे उसने वो स्वरूप दिया तो येलो चोले वाला भी निकल गया। तो उन्होंने बोला, आंटी ने बोला कि ये भी आप रख लो। तो मैं बहुत खुश हुई। उन्होंने मेरे को पॉकेट स्वरूप भी दिया, मुझे 3-3 स्वरूप मिले। मैं बहुत खुश हुई संगत जी, क्योंकि जो ऑरेंज स्वरूप वाला जो है संगत जी गुरु जी का, जो ऑरेंज स्वरूप है गुरु जी का, वो मैंने ना उसी सत्संग में ना किसी लेडी के हाथ में देखा था, आंटी जी के हाथ में देखा था। तो मैं बोलने लगी, काश यार कितना अच्छा है, ये मुझे भी मिल जाए ऐसा स्वरूप। तो मुझे मिला, मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो संगत जी मेरा अगला जो सत्संग है संगत जी, मैंने ना घर में हमारे ना पाठ चल रहा था। तो ना संगत जी जो पाठी है ना वो देग भूल गया, ठीक है। तो मेरे मन में आया कि चलो देग मैं ही बना देती हूँ, ठीक है। और मैंने ना संगत जी वो ना पहली बारी देग बनाई है। तो मैंने कहा चलो मैं ही बना देती हूँ देग। जब मैंने देग बनाई, मुझे तो कुछ पता नहीं था। मैंने गुरु जी को अरदास की, मैंने गुरु जी कि पहली बार देग बना रही है, मुझे नहीं पता कि उसमें मीठा या घी या जो आटा भूनते हैं वो कैसा होगा। मैंने गुरु जी का नाम लेके मंत्र जाप करती करती मैंने वो ना देग बना दी। तो संगत जी उसमें मीठा तो चेक नहीं ना कर सकते, ऐसे कोई मीठा चेक नहीं कर सकता, क्योंकि सुच्ची देग बनानी होती है उसमें, और गुरु ग्रंथ साहिब जी को ना भोग लगाना होता है। तो वो देग मैंने बना के, सुच्ची देग बना के डब्बे में पा के गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं ना उनके पास में रख दी। तो मैंने बोला गुरु जी मेरी लाज रख लेना, क्योंकि मुझे मीठे का पता नहीं है। तो जो भी संगत खाए उसको वो अच्छी लगे। तो संगत जी जब देग का टाइम आया बरताने का, सभी के पास देग आई, ठीक है। तो जब मेरी बारी आई उन्होंने मेरे को देग दी, मैंने खाई। वो तो इतनी टेस्टी बनी थी संगत जी, इतनी टेस्टी बनी थी। मैंने तो गुरु जी का शुक्राना किया, इतनी अच्छी देग गुरु जी ने मेरी लाज रखी। संगत जी मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी मेरी लाइफ में आए, मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ। जितना करूँ उतना कम है संगत जी। अब मैं अपना ये शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप से समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर मैंने अपने सत्संग में कुछ गलत बोल दिया तो मुझे माफ़ करना। संगत जी मुझे सत्संग इतना अच्छा नहीं आता करना, पर जैसा भी है मुझे माफ़ करना, ठीक है संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज का ये शुक्राना सत्संग में मैं ये बताना चाहती हूँ कि दरदल नर्क होता क्या है, ये जीते जी मैंने देखा है। जब गुरु जी आए तो पता चला कि जीवन ऐसा भी होता है। मैं ज़िंदा भी क्यों हूँ पता नहीं था। So many years of depression, lose of my family members, true friends, insults, financial crisis, public health, mental health, मतलब क्या ठीक करूं, क्या मरूं। पर अंधेरे में अगर कोई रोशनी है तो वो गुरु जी, काली रात के बाद कोई सवेरा तो वो गुरु जी, अमावस्या में पूर्णिमा तो वो गुरु जी, ना शुक्रों को भी गले लगाए वो गुरु जी, कीचड़ से कमल पे बिठाए वो गुरु जी, बदल दी मेरी सोच मेरी काया। ये कहानी दलदल जैसी है जिसे खुद अपनी आँखों से बचपन से देखते देखते 41 साल की हो गई हूँ। बहुत पुराना ब्लैक मैजिक जिससे हम अपनी किस्मत मानकर रब को दोष देते रहते थे। इसकी इतनी परतें हैं, सारी लिखूं तो शायद 1 साल के सत्संग हो जाए, लेकिन धीरे धीरे कुछ ज़रूर कवर करूँगी। कोई रास्ता नहीं था, रोना, लड़ाइयाँ होना, रोज़ रोज़ कीचड़ उछालना, अपमान की हर सांस पार करना, ऐसे घर का माहौल, उस पर आग लगाकर सहयोग दिखाना वाले रिश्तेदार, और बार बार तंत्र क्रिया कर कर पैसे लूटना। इतना ही नहीं, काम बढ़वाना, बुद्धि बंधन करना,
वाणी बंधन करना, शारीरिक बंधन करना। पर संगत जी, बेवकूफ़ हैं हम कि बार बार अविश्वास कर बैठते थे। पीछे मुड़कर देखूं तो मृत्यु को, बुरी आत्माओं को सामने पाया, रोज़ के एक्सीडेंट्स और बचकर निकलना। जिस घर में रोज़ कलेश होता है, गुरुजी के आने से 2 साल से शांति है। ना ही कोई तंग कर रहा पाता है, ना ही कोई परेशान कर पाता है। गुरुजी ने ऐसा सुरक्षा कवच घर के पास लगाया और वो महसूस भी होता है। घर में अब शांति और हम जिंदा हैं। लेकिन ये शांति जिन्हें चुभ रही है वो घर के पास रहने वाले रिश्तेदार हैं। वो बार बार काली क्रिया करवाते हैं, कभी बंगाली क्रिया तो कभी क्या। मैं लाश की तरह पड़ी रहती, बस मरने की तारीखें देखती रहती थी। हर दिन फैमिली में नए इश्यूज़। अब अमावस्या को पूर्णिमा में बदल दिया है मेरे प्यारे गुरुजी ने, वरना सोचा था ऐसे ही गल सड़ के मर जाएंगे। अगर इतने दलदल में से और मेरा परिवार बाहर आए हैं तो वो सिर्फ गुरुजी और सिर्फ मेरे प्यारे गुरुजी की वजह से ही है। बहुत 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। लॉट्स ऑफ लव। हैप्पी फादर्स डे। पता नहीं क्या होता अगर आप नहीं होते और आपने सच में हमें बचाया नहीं होता तो। आंटी जी, आपके सत्संग बहुत ही ज़्यादा प्यारे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि वो आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब हर रहें, आपको ब्लेस करते रहें और आपके साथ हमेशा रहें, आपके पूरे परिवार के साथ। गुरुजी, आप हम सब के साथ हमेशा रहिएगा, हम सब के कष्ट काटिएगा और हम सबको सही राह पर चलने का मार्गदर्शन देते रहिए। संगत जी, अगर आप भी आंटी जी की तरह ही हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन्ड है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर किसी भी फॉर्म में हमारे साथ अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही संगत जी। मैं आप सबसे कल मिलूँगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।